आज चंद्रशेखर आज़ाद जयंती का बहुत शुभ अवसर है हमारे पास। और हमारे पड़ोसी थे भैया अलीराजपुर झाबुआ जिले के, जिन्होंने आज़ादी में अपना इतना बड़ा योगदान दिया। और एक छोटा सा फैक्ट बताऊंगा कि मैं भी मध्य प्रदेश के धार जिला का हूँ, क्योंकि जो भोज नगरी है, राजा भोज की नगरी, और जहाँ बैठा वो भी राजा भोज की नगरी है। तो राजा भोज के लिए पहले जबरदस्त तालियां बजा दो आप लोग। और कभी कभी ना ये बड़ी बड़ी पैनलें होती है, डिस्कशन होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की स्पेलिंग में, आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं आती होगी, करेक्ट? मेरे को भी नहीं आती थी। और एंटरप्रेन्योरशिप की स्पेलिंग से ज्यादा स्पिरिट बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग, अभी एक मैं यूनाइटेड नेशन की कॉन्क्लेव में गया था अशोक होटल में, बोले कि सस्टेनेबिलिटी, ग्लोबल वार्मिंग, अरे मन को इतने बड़े बड़े शब्द आपने अंग्रेजी के डाल दिए, बेचारा भारतीय समझेगा कैसे है? तो ये एंटरप्रेन्योरशिप एक भारी भरकम शब्द है, उसको धंधे से, व्यापार से, रोजगार देने वाला बन जाए, आत्मनिर्भर की बात अगर कर दे तो सबको समझ आ जाएगी। समझ आ गई? आपको भी आ गई कि नहीं आई? तो जो चीज गले उतरे उसकी बात करना है। तो मैं भी ऐसा था, मध्य प्रदेश के धार जिले का बच्चा हूं मैं, बड़ा मध्यम वर्ग परिवार से आता हूं, किसान का बेटा हूं। आज तो पिताजी भी मेरे यहाँ आज आए, तो बड़ा सौभाग्य मेरा कि पहली बार वो मेरे सामने बैठे हैं। वो बोले चला ज्यादा झूठ मत बोल, चुपचाप, मेरे को सब पता है तेरी हकीकत। भाई एंटरप्रेन्योरशिप की दौड़ कैसी है मैं आपको बता दूं। मैं बचपन से क्यूरियस स्टूडेंट रहा हूं, मैं जिज्ञासु बच्चा रहा हूं, मैं सवाल पूछता था, मैं लोगों के पास आगे करके जाता था। मुझ में कभी ईगो नहीं होता था, मैं खुद हाथ मिला लेता था, अगर कोई सामने वाला ईगो मतलब हाथ नहीं मिलाता था, मैं उसको फॉलो कर देता था, वो मेरे को फॉलो बैक कर देता था। तो बचपन से मैं अप्रोचिंग रहा हूं। तो मैं जब अप्रोच करता था तो मैंने कहा यार, अब जब अप्रोच आप दुनिया से करने लगते हो ना, तो पूरी दुनिया आपकी हो जाती है। जैसे ये मेरी दुनिया सामने, ऊपर तक हमारे भाई लोग और बहन लोग बैठे हुए हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप आपको क्या सिखाती है? मैं आपको ये पैसा पढ़ाना, सोशल मीडिया पे फैन फॉलोइंग नहीं सिखाती है। एंटरप्रेन्योरशिप आपको सिखाती है कि आप सच में एक भारतीय हो और आप में अपनी वो काबिलियत दुनिया को दिखाने के लिए वो सारी स्किल्स है जो आप कर सकते हो। आप एक अच्छे इंसान बन जाते हो, आप अपने साथ 10-20 लोगों का भी भला करते हो। आप तो धंधे वाले बनते हो। आप भी आज MBA चावला से इंस्पायर होके भैया लाखों लोगों ने अपनी चलती हुई नौकरियां छोड़ी है और अपना व्यापार चालू किया। तो एंटरप्रेन्योरशिप ये था कि मैं अपने साथ कितने लोगों का भला कर सकूं। वो कहता ना कि कर भला तो हो भला, कर भला, कर भला, आप भी भला करना चालू कर दो। हमारे वहां पलाशिया इंदौर में एक लगा हुआ कि लोगों को फायदा पहुंचा देते रहो, बड़े आदमी बन जाओगे। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप के लक्षण बचपन से मुझ में थे। तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो माँ बाप ने, टीचरों ने बोला MBA कर लो भैया, क्योंकि बैचलर ऑफ कॉमर्स किया था धार जिले सरकारी कॉलेज से, DAVV का। तो भैया MBA के पीछे भाग गए। हम तो बच्चे थे 19 साल के, हमको क्या पता। जिसने बोला UPSC कर लो तो UPSC में चले गए, इसने बोला MBA में चले जाओ तो MBA में चले गए। तो यही हमारे, आपकी भी यही दुविधा होगी ना कि आगे क्या करे, करियर कैसे सेट करे। तो MBA के लिए निकले, कैट GMAT की प्रिपरेशन चालू करी। 2 साल हो गए भैया, 40-40, 45-45 हजार तो उनकी फीस होती है। फिर क्या होता है कि आप कभी गलती से एग्जाम क्लियर कर दो तो हर इंडिविजुअल कॉलेज का 2-2 हजार का फॉर्म होता है और उनका इंटरव्यू होता है दिल्ली, बंबई, चेन्नई और हैदराबाद। तो उस टाइम पे कुछ 80-85 हजार खर्चा हो गया। पापा से पूछता था कि पापा 2000 दो ना, एक फॉर्म भरना। बोले पैसे कहां जा रहे हैं? तो उस टाइम के कैलकुलेशन के हिसाब से चीजें समझ आई कि यार ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो गलत है। कि 2 साल फिर से पढ़ूंगा, MBA करूंगा और नौकरी लगेगी 80-90 हजार लाख रुपए की, है मैं राइट? और बड़ा बंगला, कहीं घर ले लिया 2 BHK, तो EMI में चले जाएगा। तो कैलकुलेशन बड़ा क्लियर था, क्योंकि जिंदगी में मेरी दोस्ती हमेशा से 5 से 7 साल बड़े उम्र दराज लोगों के साथ होती थी। मैं अपने पिताजी के दोस्तों के साथ बैठता था। आज भी मेरे पिताजी के दोस्त है श्याम अंकल, मैं उनके साथ बैठता था उस टाइम पे कि अंकल क्या होता है, देश कैसे चलता है, इकोनॉमी क्या होती है, GDP क्या होती है, ग्लोबल पॉलिटिक्स क्या होती है, बजट क्या होता है। तो ये समझदारी बहुत जल्दी आ गई। तो यहां क्या लेसन आपने सीखा कि फर्स्ट बी अप्रोचेबल, सेकंड ईगो नहीं रखने का और अपने से बड़े लोगों के साथ दोस्ती करने का। इसी के साथ पूरा भारत घुमा, कैट वेट छोड़ दिया और सोचा खुद का कोई धंधा चालू करूं। तो ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो समझ में आई चाय। समझ में आई तो ज्यादा दिमाग भी मत लगाओ कि कोई ऐसा आइडिया लो $1 बिलियन की कल को फेसबुक से बड़ा बना दो, एम आई राइट? बिल्कुल साधारण सोचो। आपके आसपास में 1000 चीजें हैं जिसको आप बेच सकते हो, दिख रही है? 1000 चीजें दिख रही होगी ना आपको। लाइट बेचना कल से चालू कर दो, ये फूल गमले बेचना चालू कर दो। तो मैंने चाय को चुन लिया। ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना। बचपन में होना दिमाग नहीं लगाना, एक्शन लगाना। क्या लगाना? तो चालू कर दिया। चाय के ठेले का सोचा और चाय का ठेला लगा दिया। उस टाइम शर्म भी आती थी, दोस्त लोग मजाक उड़ाते थे, रिश्तेदारों में ताने उड़ते थे कि MBA कर रहा था, बहुत अंग्रेजी जानता था, बहुत ज्ञानी था, ये तो चाय का ठेला चला रहा था। तो उनको कट ऑफ कर दिया, फेसबुक पे ब्लॉक कर दिया, नंबर भी बंद कर दिया। क्योंकि अपने जिंदगी अपन बनाएंगे, पड़ोसी थोड़ी EMI भरेगा।
तो चाय का ठेला चालू कर दिया, उसके पहले मैकडॉनल्ड्स में 5 महीने की वेटर की नौकरी करी, क्योंकि सीखो तो सही, जो धंधा चालू करना वहां जाऊं तो सही। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कोई धंधा चालू करना, अगर मैकेनिक की दुकान खोलना, किसी मैकेनिक गैरेज के आ जाके 1-2 महीने काम करके तो आओ, अपने आप सब अकल आ जाएगी। कहां आप यूट्यूब पे देख तो प्रफुल्ल बिल्लोरे ने MBA चाय वाला कैसे खड़ा किया। एम आई राइट? जो चीज चालू करनी है उसके आसपास इर्द गिर्द उन्हीं लोगों से मिलो जो चीज आपको करनी है। बाकी लोगों को फिल्टर ही कर दो कि इनसे तो मिलूंगा भी नहीं। अगर कटरीना कैफ भी यहां से जा रही है और चाय का धंधा चल रहा है तो आपके लिए कस्टमर इंपोर्टेंट होना चाहिए कटरीना के बाद में। अगर मैं अनुभव, ये कबाड़ी वाले भैया, अगर हम आपके डिस्कशन में आपकी जिंदगी में कुछ पोरिंग कर रहे हैं, कुछ डाल रहे हैं, तो यहां बैठो, नहीं तो निकल जाओ यहां से, अपने धंधे पे ध्यान दो। ये जिंदगी बड़ी छोटी है, जिस दिन फिल्टर करना चालू कर दिया आपकी जिंदगी बेहतर, तो यही चाय का ठेला चालू कर दिया। और जितनी ज्ञान मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा था, कैट जीमेट की तैयारी में पढ़ा था, MBA के लिए, वो मैंने चाय के ठेले पे लगा दिया। आप मेरे भाषण सुनते होंगे ना यूट्यूब वगैरह पे, तो एक चाय वाला इतना क्यों ज्ञान दे रहा है भैया? तो भाई पढ़ा है तो दूंगा, है अंदर वही बाहर निकलेगा भाई, जो अंदर गया वो बाहर निकलेगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, गुड आइडियाज इन, गुड आइडियाज आउट, गिगो प्रिंसिपल, बीबो प्रिंसिपल, बैड आइडियाज इन, बैड आइडियाज आउट। तो जो आपको मैं बोल रहा हूं कि हर जिंदगी में हर चीज मायने रखती है। अगर आप यहां बैठे भी हो, कोई एक चीज आप सुन लोगे मुझसे, अनुभव से, भाई से, वो आपके काम आ जाएगी। तो मैं एजुकेशन जो MBA के लिए कर रहा था, कैट जीमेट के लिए कर रहा था, वो मैंने चाय के ठेले पे लगा दी। तो कहीं और का काम, कहीं और इन्वेस्टमेंट और रिटर्न आज यहां मिल रहा है, समझ रहे हो? तो ये कहानी होती है। तो आप बाकी को तो सब आप लोगों को पता है MBA चाय वाला कौन है, कहां खड़ा हुआ, क्या है। तो ये सब है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच।